सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बहुत नर्वसनेस है क्योंकि शो बहुत अलग है और अभी आ रहा है 2 दिन में, सो एक डर भी है, एक एक्साइटमेंट भी है कि व्हाट इज़ द रिस्पांस गोइंग टू बी, एंड हम सब ने इतनी मेहनत की है, एंड एज़ फार एज द प्रोड्यूसर्स को और जो भी शो जिन्होंने भी एपिसोड्स देखे हैं ऑन द एडिट टेबल, दे ऑल हैव लाइक्ड इट, तो वी जस्ट होप को भी पसंद आए एंड दे एक्सेप्ट दिस शो एंड वो इसे रोज़ देखें। बहुत ही एजियर एंड बोल्डर कॉन्सेप्ट है। इट्स अ स्टोरी ऑफ लव एंड बिट्रेयल, एंड लव इज़ ऑल्सो वेरी ट्विस्टेड एंड द बिट्रेयल इज़ इवन मोर ट्विस्टेड। तो लाइक आई सेड, एजियर एंड बोल्डर, तो बहुत यूजुअली थोड़ा टीवी पे एक पर्टिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम किसी भी चीज़ को लेकर। इसमें वो सारी लाइनें हम थोड़ी क्रॉस कर चुके हैं एंड वी जस्ट एंड कुछ अलग करने का एक वो था, एक चाहत थी, तो इसलिए मैंने ये किरदार चुना कि मैंने जितने भी किरदार आज तक किए हैं वो एक बाजू, एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो फॉर मी इट इज़ अ चैलेंज इन इट सेल्फ, एंड एट द सेम टाइम एज एन एक्टर टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एंड टू गिव माई सेल्फ अ चांस टू डू समथिंग डिफरेंट। अर्जुन, जैसे कि पिछले आपका जो लास्ट शो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और अब आप दूसरा शो लेके एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ ऐसा? जी देखिए, मैं एज एन एक्टर, अगर मैं जैसे वो कहते हैं ना, जब आप कोई भी शो शूट कर रहे हो तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि यार वो अब चलेगा नहीं चलेगा, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट एंड योर कैरेक्टर। शो चलना नहीं चलना इज़ नॉट इन माई हैंड। आई ऑलवेज डू माई वर्क, और मैं अकेला कोई शो नहीं बना रहा हूँ। आई मीन सबका टीम एफर्ट है। शी इज़ देयर आर सो मेनी अदर कैरेक्टर्स, चैनल, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, द एडिटर्स, डायरेक्टर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर। सो सबका एक टीम एफर्ट जाके तब जाके एक शो बनता है। तो मेरा अकेले क्रेडिट लेना या मुझ पर सारा अकेले पर एक ब्लेम डाल देना, आई थिंक ईदर वेज इट्स अनफेयर। I think it's a team effort. If a show is hit, it's because of the entire team, and if show is not doing well, it's because of the entire team. Yes, मीडिया में थोड़ा वो हो जाता है कि उसका शो नहीं चला यार, इसका शो नहीं चला यार, ऐसा नहीं हुआ, बट लुक एट इट फ्रॉम द लार्जर पर्सपेक्टिव, इट्स ऑलवेज अ टीम जॉब। ओके, ये शो चुनने की कोई खास वजह? लाइक आई सेड, जब यश और ममता ने मुझे किरदार सुनाया, मैंने इंस्टेंटली हाँ कहा, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा सुना ही नहीं था इतने सालों में, और मुझे लगा कि और यश ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, मुझे अभी याद आई कि उन्होंने कहा था कि अर्जुन, तुमने बहुत सारे किरदार किए हैं, लेकिन आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनटैप्ड टैलेंट इन यू, इवन and I want to tap that talent. So I said okay, and then he started narrating it to me, and
I was like, "Are you sure I'll be able to pull it off?" He said, "You are my only choice for this role, and I think you can pull it off." So I was the confidence that he showed in me, and तो मेरे लिए भी एक challenge था कि नहीं मैं I do this and I want to prove myself कि I can do different kind of different kind of roles. What made you choose this show? Of course, the storyline is amazing. बहुत ही strong है. Character ये बहुत strong है. आरोही कश्यप टीवी में पहले आई एम श्योर आप सब ने इस तरह का कैरेक्टर नहीं देखा होगा. जब आप देखेंगे हमारा शो आपको पता चलेगा. ये लड़की आरोही बहुत ही प्यारी सी है, छोटे से शहर से है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खूबियों के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. एक बार आप हुक हो जाएंगे तो आई एम श्योर आप और भी देखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे. एंड दिस इज़ अ वेरी लवली कैरेक्टर. ओके, आपसे कितना रिलेट करता है ये कैरेक्टर? मुझसे रिलेट करता है, काफ़ी रिलेट करता है, बिकॉज फर्स्टली ये जो स्टोरी है ये शिमला की है एंड माई होम टाउन इज़ इन शिमला ओनली. आई बिलोंग फ्रॉम देयर. और ये जो नाम है आरोही, माई रियल लिटिल सिस्टर्स नेम इज़ ऑल्सो आरोही. सो सो काफ़ी और ये जो कैरेक्टर है एक्चुअली में आरोही का, द वे शी इज़, द वे शी वॉक्स, द वे शी टॉक्स थिंग्स, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी हद तक वैसी ही हूँ. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये रोल प्ले करते हुए. आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके के कैरेक्टर में आप नजर आने वाले हैं? आई थिंक लाइक आई सेड काफ़ी सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में. जैसे जैसे स्टोरी आगे जाएगी वैसे वैसे दोस लेयर्स विल गेट अनफोल्डेड. और सी द थिंग इज़ वी वांट टू कीप द ऑडियंस on the edge of their seats, like अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है. तो अभी मेरे लिए कुछ उससे ज़्यादा कहना थोड़ा गलत हो जाएगा. बट आई एम टेलिंग यू कि यू गाइज आर इन फॉर अ स्टोरी दैट इज़ different in terms of it's very edgy and very bold in its the way it's been presented. Even the sets, even the characterizations are done in such a way that they are very intimidating. So I just hope कि लोग हमारी जो हमने डिटेलिंग हर चीज़ में डालने की कोशिश की है, लोग उसे समझें और लोग कहानी से एकदम से पहले ही हफ्ते से जुड़ जाए. ओके, क्या क्या रेफरेंस लिया आपने इस कैरेक्टर को प्ले करने में? आई हैव बीन वाचिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल शोज. नाम नहीं लूँगा, फिर आपको पता चल जाएगा. बट आई हैव बीन वाचिंग अ लॉट ऑफ शोज एंड मूवीज़ फॉर दिस कैरेक्टर. इन टर्म्स ऑफ मैं कुछ अलग आईने के सामने अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया है. सो लाइक आई सेड, एज द कैरेक्टर मूव्स आइड देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस विच विल कीप हैपनिंग and I'm just hoping I'm able to pull it off. ओके, मैं आपसे जानना चाहेंगे आपने क्या क्या तैयारी करी हुई है इस कैरेक्टर की? बहुत तैयारी की है. जब मुझे पता चला था मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मेकअप करती है रोज़ यार. जब मुझे पता चला था कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैंने कुछ एक रेफरेंसेस देखे और उसके बाद मेरी वर्कशॉप्स हुई डायरेक्टर के साथ. वी वर्कड ऑन दिस कैरेक्टर. वो क्या है, कैसे बिहेव करती है एंड एवरीथिंग. वी यूज्ड टू सिट ऑन इट एंड वर्क ऑन इट. तो अभी तो मैंने काफ़ी तैयारी की है, लेकिन अब मेरी तैयारी क्या रंग लाएगी वो आप देखना. ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, आप फैंस से? अपने सभी आपके सभी दर्शकों को, मेरे सभी दर्शकों को और हमारे फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जितना प्यार मुझे पहले दिया है, प्लीज़ वैसे ही इस शो में भी दीजिए. थैंक यू सो मच एंड फॉर मेकिंग मी हु आई एम टुडे. आप लोगों का बहुत हाथ है इसमें. I'd also like to thank all the media personnel who show after show support us and show our interviews और हमारी बात लोगों तक आप पहुंचाते हो. So thank you very much and please watch our show. It's going to come on 20th September इस Wednesday को 7:30 बजे only on Colors TV. So I'm really excited and I hope you are too. आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी, ये मेरा पहला शो है एज मेन लीड और हम सब ने बहुत मेहनत की है इस पे और बहुत ही डिफरेंट स्टोरी लाइन है. बहुत ही अच्छा लगेगा आई एम श्योर आपको, क्योंकि इस बार हम कुछ डिफरेंट लेके आ रहे हैं और एक पूरा पैकेज है जिसमें सब कुछ है, अलग अलग इमोशंस हैं. तो ज़रूर देखिएगा इश्क में मर जावा ओनली ऑन कलर्स टीवी. Thank you.